बोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। शायद बहुत कम भारतवासी इस बात को जानते हैं कि शिव जयंती हमारे देश का तो क्या सारे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। ये तो हम समझते हैं कि सारे विश्व का इतिहास भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत प्राचीनतम देश है और ये भी भारत में ही लोग शास्त्रों के द्वारा जानते हैं कि जो विश्व परिवर्तन का कार्य हुआ था और होता है, हर बार होता है, वो विश्व परिवर्तन का कार्य भारत में ही होता है। और उस विश्व परिवर्तन के कार्य को करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं विश्व का रचयिता, विश्व का नियंता परमपिता परमात्मा है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो परमपिता परमात्मा कोई और नहीं बल्कि शिव ही है। और शिवरात्रि का जो पर्व है वो परमपिता परमात्मा द्वारा विश्व परिवर्तन के जो कार्य है भगवान का वृत्तांत है, उसका ही वार्षिक यादगार स्वरूप है। तो आइए आज हम इस अति महत्वपूर्ण शिव जयंती के बारे में बातचीत करते हैं। अब आप देखिए कि हमारे देश में अनेक देवी देवताओं के यादगार रूप में मंदिर पाए जाते हैं। हमारे देश में परमात्मा के रूप के भी मंदिर पाए जाते हैं, लेकिन आज मानव उनको ना जानने के कारण वो परमात्मा के मंदिर की और परमात्मा के कर्तव्य की और वो परमात्मा कौन है उसकी पहचान से वंचित हैं। यद्यपि परंपराओं में, ग्रंथों में इसका कहीं न कहीं जिक्र है, लेकिन स्वयं परमात्मा ही, शिव ही जब पुनः अवतरित होते हैं, पुनः अवतरित होते हैं, तब वो अपना परिचय देते हैं। तब हम उन बिट्स एंड पीसेस को जोड़ करके उन स्मारकों और यादगारों को बीच बीच में से ग्रंथों के निकाल करके पूरी बात को समझ पाते हैं। ये एक प्रकार से भूल भुलैया की तरह ही है। भूल भुलैया में जब तक गाइड आकर के ना बताए, व्यक्ति घूमता रहता है और जब गाइड बताता है तो व्यक्ति हैरान हो जाता है कि इस स्थान से तो मैं कई बार गुजरा हूँ। ठीक यही बात है। तो पहली बात तो ये जानने की है कि परम पिता परमात्मा का जो परिचय है वो परमात्मा स्वयं ही देते हैं। और ये तो कॉमन समझने की बात है कि एक संसारिक पिता भी अपनी संतानों को अपना सही परिचय स्वयं ही दे सकता है। अन्य कोई दूसरा देगा तो फर्क आ जाएगा। दुनिया के अंदर भी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है और एक बायोग्राफी लिखी जाती हैं। किसी की जीवन के बारे में अनेक व्यक्ति लिख सकते हैं, लेकिन अपने जीवन के बारे में सत्य किसी को बयान करना हो तो वो व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। और ये तो व्यक्तियों की बात थी, और यहाँ तो हम
परम पिता परमात्मा की बात कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरा परिचय मैं स्वयं ही दे सकता हूँ और देता हूँ। और मनुष्य आत्माएं तो परमात्मा के बारे में बहुत रिसर्च करने के बाद आखिर मनुष्य आत्माओं ने द्वापर युग में, जब रजोगुण था, आज तो कलयुग है, आज तो तमोगुण है, आज तो परमात्मा के बारे में बहुत ही विचित्र बातें कही जाती हैं, लेकिन रजोगुण के समय में बहुत रिसर्च करने के बाद हमारे ऋषि मुनियों मनुष्यों ने ये नतीजा निकाला जिसको कहा जाता है नेति ही नेति, बाय द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन, कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी वो परमात्मा को पा नहीं सके और आखिर कह दिया कि तुमरी गत मत तुम ही जानो। सिख लोग आज भी कहते हैं, किसे न पाया तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, और तुमरी गत मत तुम ही जाने। तुम्हारी सदगति करने की मत है परमात्मा, तुम ही जानते हो और तुम ही मनुष्य आत्माओं को बता सकते हो। और एक ऐसा अवसर सारे सृष्टि नाटक के चक्कर में आता है जब आप आकर के बताते भी हो। तो पुनः हम बात ले आते हैं शिव और शिवरात्रि पर। तो आप देखेंगे आज भी जितने भी हमारे देवी देवताओं के ये अन्य स्मारक और मंदिर हैं, उनमें एक ऐसा मंदिर है जिसको कहा जाता है शिवालय या शिव के मंदिर, जिनके अंदर किसी स्त्री या किसी पुरुष, किसी देवी या किसी देवता, किसी शरीरधारी, चाहे वो साकार शरीरधारी हो या सूक्ष्म शरीरधारी हो, जैसे कि शंकर जी को सूक्ष्म शरीरधारी दिखाया गया है, चतुर्भुज विष्णु को सूक्ष्म शरीरधारी दिखाया गया है, क्योंकि 4 भुजाओं वाला व्यक्ति तो कोई होता ही नहीं है इस लोक में। तो कोई भी शरीरधारी आकृति वाला परमात्मा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे मंदिर भारत में हैं और विश्व के कई स्थानों पर भी हैं जिनमें एक निराकार स्वरूप की प्रतिमा होती है, जिसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं या कॉमन भाषा में शिवलिंग कहते हैं। तो वो जो शिवलिंग की प्रतिमा है, उसके अनेक मंदिर हमारे देश में हैं। कश्मीर में अमरनाथ से लेकर बिल्कुल साउथ इंडिया में चले जाएं तो रामेश्वरम में कन्याकुमारी तक, और अगर हम भारत के वेस्ट कोस्ट की तरफ चले जाएं तो सोमनाथ का सुप्रसिद्ध मंदिर, जिसके लिए सब जानते हैं, इतिहासकारों ने बताया है कि कितना उसमें धन दौलत था, कि मोहम्मद गजनवी कई बार उसको लूट कर ऊँट भरा कर ले गया। और अगर हम बिल्कुल ईस्ट की तरफ चले जाएं असम में, तो वहाँ नाम रूप का मंदिर है, अनेक शिव के मंदिर वहाँ भी हैं। और इसके बीच में सारे भारतवर्ष में, चाहे वो बनारस में है, चाहे वह महाकाल का मंदिर उज्जैन में है, अनेक मंदिर, मथुरा में गोपेश्वर का मंदिर है, तो शिव के मंदिर पाए जाते हैं। और एक और बात नोट करने की है कि इन मंदिरों के जो नाम हैं वो परमात्मा के कर्तव्यवाचक नाम हैं। अंदर तो प्रतिमा शिव की होगी, यद्यपि कश्मीर में बर्फ़ का शिवलिंग कहा जाता, अपने आप बन जाता है, वहाँ कोई गुफा ऐसी है, चाहे वो किसी भी कहीं पर पत्थर का शिवलिंग बनाया जाए, वहाँ कहते हैं सोमनाथ में हीरे का होता था, क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। लेकिन वो सारे के सारे जो नाम होंगे वो परमात्मा के कर्तव्यों के संकेतात्मक नाम होंगे, चाहे वो विश्वनाथ हो, चाहे वो महाकालेश्वर हो, चाहे वो ज्ञान का सोमरस पिलाने वाला सोमनाथ हो, या अमर कथा सुनाने वाला अमरनाथ हो।
तो ये भी बात नोट करने की है। और फिर हमारे देश में जो वंदना की जाती है, तो वंदना में अन्य सभी की वंदना देवताय नमः या देवाय नमः कहकर की जाती है। जो 3 सूक्ष्म देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उनकी वंदना भी हम जानते हैं। ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः करके की जाती है। और केवल वो जो निराकार स्वरूप है, जिसका कहा जाता है कि कोई शरीरधारी आकृति वाला स्वरूप नहीं है, जिसको शिवलिंग कहा जाता है, नाम उसका शिव है, जिसका लिंगाकार है, यानी पुरुष को पुलिंग कहते हैं, स्त्री को स्त्रीलिंग कहते हैं, जिसका ना पुलिंग जैसा आकार है ना स्त्री जैसा आकार है, वो शिव जो हैं, उनकी वंदना शिव परमात्मा ने नमः कहकर आज भी की जाती है। अर्थात हम सभी भारतवासी इस बात को स्वीकार करते हैं कि निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ही हैं और शिव ही नाम परमात्मा का है। और हम जानते हैं कि भारत में सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग मठ भी हैं। अर्थात वो आकृति चाहे कई जगह मार्बल की बनी हो, कई जगह गोल्ड की बनी हो, काले पत्थर की बनी हो, बर्फ़ की बनी हो, लेकिन वो जो आकृति है वो है परमात्मा की। तो इसलिए उसको कहा गया है ज्योतिर्लिंग, क्योंकि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप ज्योति स्वरूप है, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई स्वरूप की, क्योंकि ये भी जानना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्यों के अंदर एक और भी भ्रांति है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। परमात्मा का कोई नाम रूप ही नहीं है। परमात्मा क्योंकि निराकार है, दिखाई नहीं देता, तो निराकार का अर्थ मनुष्यों ने ये ले लिया निराकार, यानी जिसका कोई आकार नहीं है। जब आकार ही नहीं है, रूप ही नहीं है, तो नाम कैसे होगा। इसलिए ऐसे भी भारतवासी हैं जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं। लेकिन फिर इस प्रकार के भी हैं आज के कलयुग में जो कहते हैं सभी नाम रूप परमात्मा के हैं। यानी दोनों एक्सट्रीम हैं। एक तरफ कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, और दूसरी ओर कहते हैं सभी नाम रूप परमात्मा के हैं, अर्थात सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। लेकिन वास्तविकता ये है कि परमात्मा स्वयं समझाते हैं कि ये जो निराकार शब्द है ये सापेक्ष है, अर्थात ये साकार की भेंट में कहा जाता है। साकार और आकार की भेंट में आत्मा को निराकार कहा जाता है। जैसे हम साकार शरीरधारी हैं, परमात्मा का किसी प्रकार का कोई प्रकृति का बना हुआ साकार शरीर नहीं है। या हमारी जो आकृति है आकारी, जैसे हम लोग सपने में घूमते हैं तो हमारी आकारी आकृति होती है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। परमात्मा का उस तरह का भी कोई शरीर नहीं है। लेकिन साकार और आकार से परे एक चीज़ है जिसको हम निराकार कहते हैं। है स्वरूप सही, लेकिन वो ना साकार जैसा है ना आकार जैसा है। और इसके लिए मोटे रूप से हमको ये समझाया जाता है कि आत्मा भी निराकार है। अब आप देखेंगे आत्मा भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन आत्मा दिखाई ना देने के बावजूद भी आत्मा का अपना कोई स्वरूप है। क्योंकि हर चीज़ जो वस्तु है, जो अस्तित्व है, उसका स्वरूप होना आवश्यक है। क्योंकि स्वरूप के बिना तो अस्तित्व हो ही नहीं सकता। यहाँ पर और भी समझाया जाता है, एक होता है गुण और एक होता है गुणी। तो गुण होता है गुणी के अंदर, गुणी माने अस्तित्व, तो गुणी का स्वरूप अवश्य होता है, गुण का स्वरूप नहीं होता। मान लीजिए हम कहते हैं खुशबू, तो खुशबू का स्वरूप नहीं होगा, लेकिन जिस चीज़ से खुशबू निकल रही होगी उसका स्वरूप अवश्य होगा। तो कहने का भाव यह है कि निराकार स्वरूप होता है, आत्माओं का भी होता है,
और उसका हम सिंपल उदाहरण लेके समझ सकते हैं कि मान लीजिए कहीं बस एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें 30 लोग शरीर छोड़ देते हैं। अब 30 लोगों की 30 आत्माएं निकलती हैं, तो 30 आत्माएं अलग अलग रहती हैं और अपनी अपनी गति को प्राप्त करती हैं, ऐसे नहीं को मिक्स हो जाती हैं। इससे पता लगता है कि उनकी आकृति है। कुछ समय पहले तक तो हम ये भी समझते थे कि आवाज़ का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन आज ऐसी मशीन्स निकल आई हैं जिनसे पता लगता है आप आवाज़ ऊंची नीची करेंगे तो उस मशीन के अंदर ऊंचाई नीचाई एक वेव के रूप में दिखाई देगी। लेकिन ये फैक्ट है कि परम आत्मा एक आत्मा है। अब सभी आत्माओं में परम है, इसलिए उनका निराकार स्वरूप है। अच्छा, अब ये बात आती है कि निराकार स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा का नाम शिव है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि परमात्मा हमारी सृष्टि पर क्या करते हैं, परमात्मा का हम आत्माओं के साथ क्या संबंध है। और जब हम उनको परम पिता कहते हैं, उनको हम सर्वशक्तिवान कहते हैं, उनको हम तीनों लोकों को जानने वाले, तीनों कालों को जानने वाले कहते हैं, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ कहते हैं, तो परमात्मा हमारे लिए क्या करते हैं ऐसी चीज़ जिस कारण से सभी लोग जब कभी दुख होता है तो परमात्मा को याद करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमको पता लगेगा कि शिवरात्रि कितना महत्वपूर्ण, बल्कि यूँ कहें कि सबसे महत्वपूर्ण वृत्तांत का यादगार है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर हम विश्व परिवर्तन की बात ही ले लें या भगवान के कर्तव्य की बात ले लें, तो आप ये पाएंगे पहली बात कि परमात्मा के जो भी कर्तव्य होते हैं, परमात्मा के जो भी संबंध होते हैं, वो सभी आत्माओं के साथ होते हैं। वो कुछ थोड़ी बहुत आत्माओं के साथ नहीं होते, सभी के साथ उनका संबंध होगा। जब हम परम पिता कहते हैं तो सभी आत्माओं के वो पिता हैं। और जब हम कहते हैं वो विश्व परिवर्तक, तो सारे विश्व का ही वो परिवर्तन करते हैं। इस बात को समझने के लिए भी अगर हम एक धर्म स्थापक का नाम ले लें, मान लीजिए कि हम जीसस क्राइस्ट का नाम लेते हैं, क्रिश्चियन धर्म के स्थापक, तो क्रिश्चियन धर्म के स्थापक जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की करोड़ों आत्माओं के एक प्रकार से पिता हैं या फाउंडर हैं धर्म के, लेकिन सारी दुनिया की सभी आत्माओं के नहीं हैं। तो इसलिए परम आत्मा का जो कर्तव्य होगा वो सब आत्माओं के लिए होगा। तो ये बात भी जानने की है। इसलिए हम ये कहेंगे कि परमात्मा विश्व परिवर्तक है। कई लोग ये समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय परमात्मा के साथ कोई भी संबंध जोड़ के निभा सकता है। परमात्मा कहते हैं कि जो लिमिटेड हद के संबंध होते हैं वो शारीरिक होते हैं, मेरा तो आत्मिक संबंध है। इसलिए ये बात भी समझने की है कि आत्माओं के परम पिता होने के नाते परमात्मा आत्माओं के दुख दूर ज़रूर करते हैं, क्योंकि उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। परमात्मा को हम लिबरेटर भी कहते हैं, मुक्तिदाता भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत तौर पे एक या कुछ आत्माओं की मुक्ति करते हैं, नहीं। उनके मुक्ति प्रदान करने का जो दिव्य कर्तव्य है वो भी सभी आत्माओं के लिए इकट्ठा ही होता है, अर्थात वो सभी आत्माओं को एक साथ मुक्ति प्रदान करते हैं। विश्व परिवर्तन करते हैं तो भी टोटल विश्व का परिवर्तन करते हैं। इससे कई बातें हमको समझ में आती हैं। एक तो ये कि विश्व परिवर्तन का समय कौन सा होगा, तो मनुष्यों ने तो शास्त्रों में कई बातें कह दी हैं जो एक दूसरे से विरोधाभासी भी हैं, और वो कई बातें तो ऐसी हैं जिनको समझने से जितनी कोशिश करो उतना कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे
एक बात कही जाती है कि परमात्मा के हुक्म के बगैर तो पता भी नहीं हिलता। अब अगर आप इस बात को ले लेंगे तो दुनिया में उल्टे काम भी हो रहे हैं, खराब काम भी हो रहे हैं, अपराध भी हो रहे हैं, पतित पने के काम भी हो रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि खराब काम भी परमात्मा के हुक्म से ही होते हैं? इस प्रकार से अनेक बातें हैं। लेकिन कहने का भाव ये है कि परमात्मा के अगर विश्व परिवर्तन का कर्तव्य सबके लिए है तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि जब दुनिया के अंदर, इस साकार लोक के अंदर सारी आत्माएं, क्योंकि आत्मा ना तो नई बन सकती है ना पुरानी ख़त्म हो सकती है, आत्माओं का भी एक लोक है जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, उसको परलोक कहा जाता है। और उसी लोक में परम आत्मा भी निवास करते हैं। अब परलोक तीनों लोकों में सबसे ऊपर का निराकार लोक कहा गया है। साकार लोक, उसके ऊपर आकार लोक, उसके ऊपर निराकार लोक। और उसी लिए आरती में कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, हे परमात्मा तुम भी उस पार, इस सूर्य चांद सितारों के पार ब्रह्म तत्व के निवासी हो। तो कहने का भाव है उस निराकार लोक से आत्माएं धरती पर समय प्रति समय अपने अपने समय पर अवतरित होती हैं, शरीर धारण करती हैं और यहाँ अपना पाठ बजाना शुरू करती हैं शरीरों के द्वारा। जब अंतिम आत्मा भी नीचे आ जाए तभी हम कहेंगे अब सभी आत्माएं धरती पर आ गई हैं, उसके बाद ही परमात्मा विश्व परिवर्तन करते हैं। अगर बीच में आके करेंगे तो बाद में आने वाली आत्माओं का क्या होगा? और इसका उदाहरण विश्व वृक्ष के तौर पे भी दिया जाता है। एक वृक्ष जो होता है बीज से उत्पन्न होता है, धीरे धीरे वो छोटे पौधे से बढ़ता है। जब उसके सारे पत्ते निकल आते हैं, सारी टहनियाँ, सारे फल फूल निकल आते हैं, उसके बाद ही वो वृक्ष सूखता है और उस समय ही बीज के द्वारा नया वृक्ष पैदा होता है। ये बात समझने की है। इसलिए हम विचार करें कि जो भगवान के कर्तव्य बताए गए हैं कि परमात्मा नई दुनिया के रचयिता हैं, पुरानी दुनिया के विनाश करता है और नई दुनिया की पालना करता है। ये तीन कर्तव्य शिव के ही बताए गए हैं। इसलिए आप देखेंगे कि शिवलिंग के ऊपर एक 3 लकीरों वाली त्रिपुंडी बनी होती है। वो त्रिपुंडी इसी बात की प्रतीक है कि परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना करवाते हैं, क्योंकि निराकार हैं वो करवाते हैं। उसको करण करावन हार कहा गया है। करवाने वाले वो हैं, करने के माध्यम अलग अलग हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करवाते हैं। कब करवाते हैं? शंकर जी के द्वारा प्राणी सृष्टि का विनाश करवाते हैं। जब सृष्टि प्राणी हो जाती है, दुख देने वाली हो जाती है, तमोगुनी हो जाती है, पतित हो जाती है, तब परमात्मा उसका विनाश करवा के नई सृष्टि की स्थापना करवाते हैं। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसे नहीं कि कई लोग ये समझते हैं कि कभी दुनिया रची गई थी, ये दुनिया थी ही नहीं तो परमात्मा ने नई दुनिया बनाई। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं आत्माएं भी शाश्वत हैं, परमात्मा भी शाश्वत है और प्रकृति के 5 तत्व भी शाश्वत हैं। मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल ऐसे कहा जाता है। तो इसलिए प्राणी को नहीं करते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं, नर को नारायण बनाते हैं, पतित को पावन करते हैं। इसलिए परमात्मा के 2 मुख्य कर्तव्य हो जाते हैं, एक तो नई की स्थापना और प्राणी का विनाश। फिर नई स्थापित की हुई की पालना वो बाद की बात है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करता हूँ, ये सर्वमान्य है। और ये भी सर्वमान्य है कि मैं शंकर जी के द्वारा प्राणी सृष्टि का विनाश करवाता हूँ। अब इससे ये बात एक तो ये स्पष्ट होती है कि निराकार परमात्मा सदा परमात्म स्वरूप रहते हैं, उनका स्वरूप बदलता नहीं है। वो मनुष्यों की तरह
जन्म लेकर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, वो शरीर धारण नहीं करते हैं, वो परम पिता हैं, उनका कोई पिता नहीं है। कोई भी शरीर धारण करेगा तो उसका पिता होगा। इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन परमात्मा है और कौन नहीं है, क्योंकि कई मनुष्य देवताओं को भी परमात्मा कह देते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी हैं, श्री राम जी हैं, उन्होंने माता से जन्म लिया था, अपना शरीर धारण किया था। उनके राजा महाराजा के रूप में भी उनको दिखाया जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जन्म नहीं लेता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करता हूँ, अर्थात मैं ब्रह्मा के माध्यम से स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा एक शरीरधारी का नाम है जिसको प्रजापिता कहा गया है, उस धरती पर ही होते हैं। जब भगवान कहते हैं मेरे नई दुनिया बनाने का समय आता है, जब कलयुग का अंत आता है, जब दुख बहुत बढ़ जाता है, दुनिया पुरानी हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है, उस समय ही मेरे नई बनाने का प्रश्न पैदा होता है। तो परमात्मा शिव उस समय कलयुग के अंत में एक शरीर रूपी माध्यम का आधार लेते हैं, जिसको भागीरथ भी कहा गया है, भाग्यशाली शरीर रूपी रथ, अर्थात किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शरीरधारी के शरीर में परमात्मा प्रवेश करके, अर्थात अब उस शरीर रूपी रथ में दो आत्माएं हो जाती हैं। उन्होंने अर्जुन के रथ में दो दिखाए हैं, लेकिन वो रथ कोई अलग तरह का बना दिया है, लेकिन परमात्मा का अवतरण शरीर रूपी रथ में होता है। घोड़े गाड़ी के रथ में भगवान आके बैठते नहीं हैं अपना शरीर धारण करके। इसीलिए रथ शरीर को वैसे भी कहा जाता है, आत्मा निकल जाए तो डेड बॉडी को अर्थी कहा जाता है, अरथी, जिसका रथी निकल गया है वो जा रहा है। उसमें प्रवेश करके उसके मुख अरविंद से परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं, जिसका नाम बाद में गीता ज्ञान पड़ता है। परमात्मा उनके मुख अरविंद से अपना परिचय देके अपने साथ योग लगाना सिखवाते हैं, आत्माओं को पतित से पावन करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना कही गई है, और ये कहा गया है कि ब्रह्मा प्रजापिता के द्वारा सृष्टि के आदि में, कल्प के आदि में परमात्मा ने यज्ञ रचा, जिससे देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए, अर्थात नई दुनिया देवताओं की रची। तो ये जो कर्तव्य है ये शिव का ही है। और रात्रि का मतलब अज्ञान अंधकार की रात्रि है, कलयुग की रात्रि है, तमोगुण की रात्रि है। तो खास जानने की बात यह है कि ना केवल शिव परमात्मा ही विश्व परिवर्तन करते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान समय वो परिवर्तन हो रहा है। अन्य सब उत्सव हम कहेंगे होकर चले गए, कभी दिवाली हुई थी, कभी दशहरा हुआ था, कभी होली हुई थी, लेकिन ये शिव जयंती वर्तमान समय मनाई जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक और विनाश की तैयारियां। कहा जाता है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं हमारी बुद्धि को कोई प्रेर रहा है। हम समझते हैं ये परमाणु शस्त्र जो हम बना रहे हैं वे विध्वंसकारी हैं, फिर भी हम बनाए जा रहे हैं हम जैसे कोई हमारी बुद्धि को प्रेर रहा हो। विनाश काल विपरीत बुद्धि कहा गया। ये वही महाभारत प्रसिद्ध मूसल हैं जिनको आज हम मिसाइल्स कहते हैं। तो विनाश की तैयारी सामने देख रहे हैं। दूसरी ओर परमात्मा निराकार शिव ने ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा है, जिसका ही नाम आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय देखते हैं। उसके द्वारा ब्रह्मा जी के मुख अरविंद से परमात्मा शिव ने ईश्वरीय ज्ञान सुना करके सारे विश्व में लाखों आत्माओं को सच्चे ब्राह्मण बनाया है। मुख वंशावली ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाकर बनाया है। वो अपने आप को पवित्र बना रहे हैं, परमात्मा के साथ योग लगा के योगी बना रहे हैं, और यही आत्माएं विनाश के बाद ब्राह्मण सो देवता आने वाली सतयुगी दुनिया में दिव्य गुणोधारी
देवी देवताओं के रूप में जन्म लेंगे। तो शिवरात्रि हमारा सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। शिव परमात्मा है और वर्तमान समय परमात्मा शिव ब्रह्मा जी के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करवा रहे हैं। इस पर विचार करें और इसको जानकर आप स्वयं भी अपना ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद का प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।